आजकल की दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको टाइम नहीं मिलता। दुनिया की हलचल, हजार चीजें जहन में, पर जो काम असल में करना होता है वही भूल जाते। और यही चीज मेरे साथ भी होती थी। जब चीजें याद नहीं आनी चाहिए, जैसा कि बाथरूम करते हुए, जिम करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, तब चीजें याद आ जाती हैं, पर जब करने का टाइम होता है तो भूल जाती हैं। तो रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम बनाया जो मेरे बहुत काम का। मैंने सोचा वो आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि हो सकता है आप में से भी काफी लोगों की जिंदगी चेंज हो। इस प्रोडक्टिविटी सिस्टम को अपनाने के बाद मेरी मेमोरी बहुत बेहतर हो गई और मैं बहुत सारी चीजें करने लगा। तो इसके पीछे का सीक्रेट मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। आजकल का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया क्योंकि मल्टीटास्किंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। एक टाइम पे 10-10 चीजों का सोचना, जिसकी वजह से जो मेन चीज होती है वो भूल जाती है। तो जब मेरे जमीर की कंप्लेन बहुत बढ़ गई कि भाई काम उतने ज्यादा होते नहीं है जितने आप सोचते रहते हैं, तो मैंने मुख्तलिफ प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स को पढ़ना शुरू किया। काफी सारी किताबें भी पढ़ डाली, जैसा कि गेटिंग थिंग्स डन या फिर सेकंड ब्रेन और बहुत सारी। और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो माइंड मैप बनाया था, उससे मुझे अंदाजा हुआ मसला प्रोडक्टिविटी नहीं है, मसले दो हैं। और इसका डीपर एनालिसिस करने के बाद पता लगा कि ज्यादातर लोगों के साथ यही दो मसले होते हैं। पहला मसला है डिस्ट्रैक्शन। आजकल के दौर में डिस्ट्रैक्शंस या फजूल चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि आप काम की चीजें कर नहीं पाते। और दूसरा मसला है मेमोरी। अक्सर चीजें आपको याद नहीं रहती, जिसकी वजह से आप कर नहीं पाते। वो कहते हैं ना, कई बार हम मुश्किल चीजों की तरफ सोच रहे होते हैं मगर बेसिक्स भूल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हुआ। सिर्फ आपने अपनी मेमोरी ठीक करनी है और अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कम करना। तो सिंपली मैंने वो किया और उससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो अब मैं आपको वो दोनों चीजें बताने वाला हूँ और उसके बाद में आपका भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अब एड्रेस करते हैं सबसे पहले मसले को, जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शंस। और डिस्ट्रैक्शंस की सबसे बड़ी वजह है वॉच टाइम। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर वॉच टाइम लोगों की जिंदगी से निकल जाए तो लोगों के पास टाइम ही टाइम हो। लिटरली दिस इज ट्रू। अगर आप सिर्फ वॉच टाइम अपना और अपनी फैमिली का खत्म कर दें तो यकीन करें आप ये बोलने पर मजबूर हो जाएंगे कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। वॉच टाइम बहुत सी जगहों से पूरा हो सकता है, आपका टीवी, आपका लैपटॉप, मगर सबसे बड़ी वजह होती है आपका मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन पे वॉच टाइम कम करने का एक बहुत जबरदस्त सोल्यूशन। अगर आपके साथ भी यही होता है कि आप अभी 2 बजे तो चीजें देखना शुरू हुए थे और एकदम 3:30 बज गए, तो इसकी वजह यह है कि आप उस डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। तो मैंने सिंपली क्या किया कि अपने मोबाइल पर वॉच टाइम को कंट्रोल कर लिया। यानी मैं किसी भी किस्म का सोशल मीडिया एक दिन में 1.5 घंटे से ज्यादा नहीं देख सकता। और ये वो टाइम है जिसमें मैंने फेसबुक पर लोगों को रिप्लाई भी करना होता है, पोस्ट भी पढ़नी होती है, यूट्यूब, टिकटॉक और सारे सोशल मीडिया इंक्लूडेड। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि मुझे जल्दी होती है कि मैं अपनी प्रोडक्टिव चीजें सबसे पहले कर लूं ताकि मेरा टाइम ना खत्म हो जाए। और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया हुआ है कि मैंने टाइम को एक्सटेंड नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल पिछले 20 दिनों में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि मैं अपनी टाइम लिमिट को पहुंच गया और फिर भी मैंने अपने आप को रोका कि मैंने अब लिमिट एक्सटेंड नहीं करनी। ये काम आप अपने iOS या एंड्रॉयड दोनों में कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम या वॉच एप्लीकेशन टाइम को रिड्यूस करने का। शुरू शुरू में बिल्कुल नशा भी टूटता है, आपका दिल भी करता है और आपको फील होता है कि यार क्या जिंदगी है, अभी थोड़ी देर तो देखना है। मसलन कई लोग जो अपनी नौकरी से थके हारे आते हैं, वो अगले 2 या 3 घंटे सिर्फ इसलिए मोबाइल पर गुजारते हैं क्योंकि वो अपनी थकन दूर कर रहे होते हैं। तो यकीन माने थकन दूर करने के और बहुत से तरीके होते हैं। अब आते हैं दूसरी चीज पर, वो है मेमोरी। मेमोरी के लिए मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं अपनी मेमोरी इतनी अच्छी कर लेता कि मुझे हर चीज याद रहती। तो उसके लिए मैंने इंस्पिरेशन ली बुक सेकंड ब्रेन से, कि भाई याद रखने के लिए अपने जहन पर जोर देने की जरूरत ही क्या है, एक सेकंड ब्रेन बनाओ और उसको बोलोगे याद रखें। मतलब सिंपल कि जब भी कोई चीज करनी हो और जब भी याद आए उसको लिख कर रख लो टू डू लिस्ट में, और फिर जब भी टाइम मिले तो अंदाजा लगाने की बजाय टू डू लिस्ट ओपन करो और देखो क्या क्या काम पड़े हैं। रुके रुके, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि यार ये तो बड़ा सिंपल सा काम था, मुझे लगा कोई अच्छी सी टिप होगी, तो भाई मेरी बात का यकीन करें कि ये मैजिकल है और इसने मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट चेंज कर दी। मैं लिटरली उस शख्स से जो रास्ते में चलते चलते खड़ा होकर सोचने लगता था कि भाई मैंने क्या काम करना था, से चेंज होकर ऐसे शख्स में तब्दील हो गया हूँ जो सुबह, दोपहर और शाम 3 बार अपनी टू डू लिस्ट ओपन करके देखता है और देखता है मेरे क्या क्या काम पड़े हैं। इट इज लिटरली द मोस्ट मैजिकल थिंग दैट कुड एवर हैपन टू मी। अब मैं आपको बताता हूँ ये करना कैसे। मैं आपको डिवाइड करता हूँ सिंपल और एडवांस लोगों में। वो लोग जिनकी लाइफ सिंपल सी है, थोड़े बहुत काम है, और वो लोग जिनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। जिनकी लाइफ सिंपल है उनको सिर्फ अपने मोबाइल की नेटिव ऐप, यानी अगर आईफोन में तो रिमाइंडर्स, और अगर एंड्रॉयड है तो उसकी जो नेटिव ऐप होती, सिंपली जब भी याद आया और जो भी याद आया वहां पर जाकर लिख लिया। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। ऐड अ रिमाइंडर टू एडिट माय प्रोडक्टिविटी वीडियो। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसको अपने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर सिंक चाहिए, मतलब वो अपने टू डू लिस्ट, अपने रिमाइंडर्स आईफोन पर भी देख सकें या एंड्रॉयड पर भी देख सकें, साथ ही साथ कंप्यूटर पर देख सकें या आईपैड या टैबलेट पर भी देख सकें, तो उनके लिए एक सिंपल सी फ्री एप्लीकेशन है टूडूइस्ट। इसका फायदा ये है कि आप इसमें प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो आपकी फेवरेट वेबसाइट्स हैं, वॉच लेटर, मूवीज हैं या वीडियोज हैं, इवन अगर कुछ अटैचमेंट्स भी हैं तो आप इसमें अटैच कर सकते हैं। अब आपने सिंपली अपना स्केड्यूल ऐसे बनाना है कि दिन में कम से कम 2 बार ऐसे जरूर बैठना है कि अपनी टू डू लिस्ट ओपन करें और देख लें
कि मेरे पास क्या क्या पेंडिंग टास्क। इवन दो ये लगता बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, मगर ये आपकी मेमोरी को 10, 15, 100, 200 गुना बढ़ा सकता है, क्योंकि बेसिकली अब आपको याद कुछ भी नहीं रखना। जैसे ही कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास आया, आप अपने मोबाइल को ट्रांसफर कर दिया। आई नो हम बहुत लेजी होते जा रहे हैं और हम लोग कंप्यूटर्स पे डिपेंड करना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि आप पुराने ज़माने के लोगों के साथ खुद का कंपैरिजन नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में ना इतनी टेंशन्स थी, ना इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे लिख कर बताएं तो आपको अगली किस टॉपिक पे बात करनी है। बाय बाय।